उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए ना। आरआरबी के चेयरमैन या डिप्टी सेक्रेटरी हम लोगों को क्यों जानबूझ के प्रताड़ित कर रहे हैं समाज में बार बार। ये बात हमने लोकसभा राज्यसभा में भी उठवाया, वहाँ पे रह के हमने नोटिस निकलवा दिया। और रेलवे में ये देखिए, ये फरवरी का डाटा दिया इन्होंने, रेल मंत्री खुद बोले रेलवे में 3 लाख पद रिक्तियाँ हैं। हम लोग समाज में बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, इसी वजह से हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। धरना तो 1 महीना से ऊपर चल रहा है, रोज वहाँ बैठे रहते हैं। आज मतलब घेरा हुआ सब आया, बोर्ड से ऑफिसर आया हुआ है ना। हम लोग को फैमिली से भी होप खत्म हो चुका है। अब लास्ट होप यही है कि हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, बिना प्रोटेस्ट किए कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग कम से कम चाय बेच के मतलब बेरोजगार से रोजगार होना चाहते हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। आज चाय बनाना भी, पकौड़ी छनाएगा, फिर पुआ भी पकेगा, पूड़ी भी पकेगा, सारा चीज। कितना हम लोग बेरोजगार हैं, सरकार को पता चले। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। चलो मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए कैसे ये लोग बिना वस्त्र के अपने कपड़े उतार कर ये एनटीपीसी वाले हैं, जितने भी रेलवे के लिए टेक्नीशियन वाले हैं। हालांकि इन लोगों का कहना है, जो मुद्दा है मैं आपको बता रही हूँ कि 2018 में एक वैकेंसी आई थी टेक्नीशियन का, और उसके बाद 19 में लिया गया। रिजल्ट आए, मेडिकल वगैरह सारा कुछ प्रोसेस हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग की जब बात आई तो ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दिया गया है। 2022 आ गया है, ज्वाइनिंग अभी तक नहीं मिला है। इसके लिए ये लोग लगातार धरने दे रहे हैं। क्या हो गया है भाई बिहार में, क्या ऐसे क्या हो गया? हम लोग पूरा मामला मुझे बताइए क्या है। हम लोग 1/2018 में एक वैकेंसी एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था। हम लोग उसमें एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम पास होने 4 चरण में हम लोग एग्ज़ाम पास किए। उसके बावजूद भी हमें प्रतीक्षा सूची में रखा गया। इसके बाद मेडिकल फीड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारे प्रक्रिया हो जाने के बाद हमें पैनलबद्ध नहीं किया गया। और आज 2018 से लेकर 2022 तक 4 साल से हम लोग प्रतीक्षा सूची में है और हमें नियुक्ति नहीं मिली है। मुझे ये बताइए, आप लोग धरना तो दे रहे हैं, समझ में आना थोड़ा सा, अरे मेरी भी बात को थोड़ा सा सुन लीजिए भाई। मुझे ये बताइए, आप लोग धरना तो दे रहे हो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसे चाय वगैरह यहाँ पे गैस चूल्हा लेकर आ गए? आज से नहीं, हम लोग तो 3 साल से बहुत व्यवस्था कर रहे हैं कि हम लोग कितना बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। आज ये मुझे चाय बनाना भी, पकौड़ी छनाएगा, फिर पुआ भी पकेगा, पूड़ी भी पकेगा, सारा चीज। कितना हम लोग बेरोजगार हैं, सरकार को पता चले हम लोग क्या कर रहे हैं। मेडिकल फिट होके 4-4, 5-5 एग्जाम निकाल के 3 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं। समाज में हम लोग प्रताड़ित इतना हो रहे हैं। सरकार ये कर क्या रही है? मैम मोदी जी जो प्रधानमंत्री है, मैम कहते हैं चाय बेच के हम प्रधानमंत्री बन गए, तो हम लोग कम से कम चाय बेच के मतलब बेरोजगार से रोजगार होना चाहते हैं। हम लोग भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं यहाँ बैठ के कि हम लोग भी शायद प्रधानमंत्री बन जाएं। जी मैम, नहीं प्रधानमंत्री, हमको बस रोजगार चाहिए मैम, बस हाँ रोजगार चाहिए बस। मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद इतना टाइम कैसे लगता है? क्या लगता है इतना टाइम? इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, तो वही हम लोग भी बोल रहे हैं। 4 साल हो गया है, हम लोग को ज्वाइनिंग देना चाहिए था। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी 2018 में ही आया था और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। हम लोग को फैमिली से भी होप खत्म हो चुका है। अब लास्ट होप यही है कि हम लोग के पास कोई चारा नहीं है, बिना प्रोटेस्ट किए कुछ मिलेगा नहीं। ऑर्डर भी करेंगे ये लोग ना, 4 साल तो बाद में ज्वाइन करेगा, 4 साल पहले रिटायर कर देगा इसको। 1 महीना से ऊपर हो गया, तो यहाँ पे धरना कब से दे रहे हैं? धरना तो 1 महीना से ऊपर चल रहा है, रोज वहाँ बैठे रहते हैं। आज मतलब घेरा हुआ सब आया, बोर्ड से ऑफिसर आया हुआ है ना। बोर्ड से ऑफिसर आते हैं तो क्या बोले? वो अंदर में है, ऑफिस में मीटिंग चल रहा है, निकलेंगे भाग्य गाड़ी से। चलिए मुझे ये बताइए कि अंदर से बोर्ड यहाँ से किसी से बात हुई? मैम हम लोग 22 दिन से आज लगातार धरना कर रहे हैं, शांतिपूर्ण। चलिए ये क्या बोले, बोलिए थोड़ा सा इधर। हाँ बोलिए। मैम हम लगातार 4 तारीख से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक भी अधिकारी का नाम से मिलने नहीं आए। आज हमें मजबूरन, ये लोग चाहते थे उग्रो, इस वजह से गेट पे हमें बैठना पड़ा। पहले हमें ये बोलते थे कि हमारे पास सीटें नहीं है, हमें परमिशन नहीं है। हम लोग कम से कम दिल्ली रहे 2 बार 10-10 दिन लगातार। ये बात हमने लोकसभा राज्यसभा में भी उठवाया, वहाँ पे रह के हमने नोटिस निकलवा दिया। और रेलवे में ये देखिए, ये फरवरी का डाटा दिया इन्होंने, रेल मंत्री खुद बोले रेलवे में 3 लाख पद रिक्तियाँ हैं। उसके अलावा ये मैं जोनल वाइज डाटा दे रहा हूँ आपको। इतना पद रिक्त होने के बाद भी 14 तारीख को एक नोटिस आया जोनल रेलवे से,
ठीक है, और इस नोटिस को मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। इस वजह से हमें नोटिस में क्या है? इस नोटिस में क्लियर बोला गया है आपने जिन बच्चों का मेडिकल लिया है उनको किस तरह से कहाँ एडजस्टमेंट करना है। तो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास वैकेंसी नहीं है, तो ये जो 3 लाख पद है वो कहाँ गया? आपने अपने घर वालों को दे दिया। 64,371 वैकेंसी निकाली गई थी उस समय, उसमें भी से भी हमें नहीं दिया जा रहा है ज्वाइनिंग, वो भी पदे फुलफिल नहीं हो रही। हम क्या करें? आपने हमारे साथ इतना अन्याय कर दिया, आज हम समाज में नज़र दिखाने के लायक नहीं है, किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। हम यहाँ रेल प्रशासन को भी कह रहे हैं आप हमें नहीं डराइए धमकाइए, हमारी भावनाओं को समझिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत लग रहा है तो आप हमें गोली मार दीजिए। 4 साल में हम डायरेक्टली बोल रहे हैं रेल प्रशासन को, या फिर आप जो हमें FIR के लिए बार बार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो जो ये रेलवे का बनाया हुआ नियम नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज कीजिए ना। RRB के चेयरमैन या डिप्टी सेक्रेटरी हम लोगों को क्यों जानबूझ के प्रताड़ित कर रहे हैं समाज में बार बार। आप लोग यहाँ पर कब से धरना दे रहे हैं? 4 मई से शांतिपूर्ण तरीके से आज हमें इस गेट पे बैठने के लिए इन लोगों ने मजबूर किया है। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की तरह होता है। मैं रेल मंत्री तक अगर हमारी बात पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पे हमें भी पता चला है यहाँ सारे अधिकारीगण सारे जोनल से ऑफिसर आए हुए हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द ऐसा कोई नोटिस निकालिए जब तक इन सारे बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं होगा। ये नोटिस भी निकला है और मांग भी नहीं पूरी हो रही है, तो क्या लग रहा है इस तरह से धरना प्रदर्शन करने से क्या अब आप लोगों की मांगे पूरी हो जाएगी? ऐसा तो मैम हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पिछले 4 मई से यहाँ बैठे हुए हैं, मजबूरन हम लोग बैठे हुए हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोगों पे गाड़ी चढ़ा दिया जाए या मार दिया जाए। हम लोगों की संख्या 8 से 10 हज़ार है, धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ेगी। आज 100 है, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे बच्चे पूरे भारत से आ रहे हैं। चलिए, क्या अब उग्र प्रदर्शन होने वाला है, नहीं मानेंगे तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, रेल रोकेंगे, रेल प्रचारित को रोकेंगे। क्या करेंगे? वो जो NTPC का एग्जाम, हाँ उसी तरह से करेंगे हम लोग, क्योंकि 4 साल से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। आज शांतिपूर्वक 4 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग कोई सुनने वाला कोई नहीं है, हम लोग समाज में बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। इसी वजह से हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करेंगे। उग्र प्रदर्शन भी, हम लोग को बात अगर नहीं सुनेंगे तो उग्र प्रदर्शन भी होगा। आप सुन रहे हैं ये जो रेलवे के जो इनका जो टेक्नीशियन का इन लोगों का जॉब है JELP टेक्नीशियन, JELP टेक्नीशियन, RRB जूनियर इंजीनियर, इन लोगों का मेडिकल भी हो गया है लेकिन ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है। आप सोच सकते हैं मेडिकल होने के बाद 2019 में मेडिकल हुआ और होने के बाद 22 लगा दिए, ज्वाइनिंग लेटर आने में क्या है बिहार की ये पता ही नहीं चल रहा है। हालांकि ये तो बिहार से नहीं लिया जाता है, NTPC तो पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या अब सोचने वाली बात है कि क्या इस देश में आंदोलन ही एक रूप रह जाता है अपनी मांगों को पूरा करने के लिए? सरकार ये जो वैकेंसी निकालती है उन्हें सब कुछ पता रहता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन अब उन्हें यही नहीं पता चला है कि अब इन पदों को हम कहां पर जाके एडजस्ट करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो सोचने वाली बात है। और मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का कहना है कि अब हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये लोग स्टार्टिंग 6 मई से ही यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इन लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही है और इन लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से अब आक्रोश हो रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं ये लोग। अब उग्र प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और जो RRB NTPC जो राजेंद्र नगर में जो हुआ था रेल रोको जो अभियान चला था, अब ये लोग भी उस तरफ रुख करने वाले हैं। और इन लोगों का भी कहना है जब तक हम लोग भी उस तरह के प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये सरकार गूंगी बहरी सरकार नहीं मानेगी तब तक। चलिए अब देखना यह होगा कि किस तरह से ये लोग अपनी बातों को मनवाते हैं और सरकार किस तरह से इन लोगों को, आयोग किस तरह से इन लोगों की बात को मानती है। चलिए मैं थोड़ा पीछे इधर दिखाना चाहूँगी, थोड़ा सा इधर दिखाइए। यहीं पे ये लोग गैस चूल्हा लेकर चाय वगैरह भी पी रहे हैं अपना यहीं पे। और इस साइड में गेट थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए। ये जो आयोग है रेलवे NTPC का, जो यहाँ पर जो ऑफिस है, यहाँ पर गेट भी बना हुआ है और जो गाड़ी आ रही है, गाड़ी वो आने नहीं दिए जा रहे हैं। मोदी जी को पूछ सकती है। लाइव बिहार।
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।